Assalamu alaikum, good morning. I'm at Shine Institution. Especially, we are very much interested in the AECU division, which we have started few years ago. And I heard it is a very unique concept. So, can I talk to any of your students? जी आपका नाम मोहम्मद शरीफ। आप हुफाज हैं जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ भी हूँ और क़िरात भी मैंने पढ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद से मैंने आलमियत भी तकमील की है। अच्छा आपने जनरल एजुकेशन नहीं किए थे मैंने कुछ भी नहीं किया है, न कभी स्कूल का डोर तक नहीं देखा है। मैंने कभी स्कूल का के जो रूल्स है वो मैं जानता ही नहीं था। फिर अचानक मेरे दिल में ये दाइया ये जज्बा पैदा हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए इंग्लिश मैथमेटिक्स, इसलिए इसी इरादे से इसी मकसद से यहाँ आया हूँ। कुछ भी नहीं जानता था, न इंग्लिश, मुझे बिल्कुल इंग्लिश में भी ज़ीरो था, मैथमेटिक्स में ज़ीरो था। और मुझे यहाँ आए हुए 1 मंथ प्लस यानी 1 महीना कुछ दिन चंद अय्याम हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख गया हूँ। अच्छा आपको जो ख्याल आया ना ये आप क्या बनना चाह रहे हैं असल में? मैं तो इरादा लेकर आया हूँ कि MBBS करूँ और अल्लाह आप सब की दुआ हमारे साथ शामिल हाल रहे कि अल्लाह कामयाब करे हम सब को, मुझे भी। इंशाल्लाह। आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? जो आप कितने दिन हुआ इधर आके? 1 मंथ प्लस यानी 1 महीने चंद अय्याम हुई। तो यहाँ पर कहाँ से शुरू किया? आपने तो कभी स्कूल ही गए नहीं था ना, आपको आप मैथमेटिक्स के क्लास में बैठे हुए हैं, तो मैथमेटिक्स आपने कहाँ से शुरू? एडमिशन से पहले मैंने मालूम किया था किसी से कि यहाँ शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ाई जाती है। इससे पहले मैंने कई जगहों पे मालूम किया तो हर एक सेंटेंस बनाना और आगे से शुरू करते हैं तो फिर समझ में नहीं आता। मैंने मालूम किया, इंक्वायरी करके मुझे मालूम हुआ कि यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ाते हैं, तो मुझे मेरे दिल में आया कि यहीं आना चाहिए। आया मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, टेबल भी नहीं आता, तो मुझे टेबल भी नहीं जानता था कि उर्दू में उसको बोलते हैं पहाड़े बोलते हैं और यहाँ इंग्लिश में बोलते हैं टेबल बोलते हैं। तो टेबल मुझे नहीं मालूम था कि टेबल क्या चीज़ है, लेकिन पहाड़े जानता था। तो यहाँ के मुझे मैडम ने कहा, पूछा कि टेबल आता है तुम्हारा? टेबल क्या चीज़ है? फिर पहाड़े उन्होंने समझाया, फिर मुझे समझ में आया कि पहाड़े, हाँ मैं पहाड़े जानता हूँ, 10 तक जानता हूँ बस। फिर पहाड़े उन्होंने लिखवाए, फिर 10 से आगे मैंने याद किया। उसके बाद और भी जो स्टार्टिंग की चीज़ें रहती हैं बेसिक, वो वहाँ से सिखाना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा आपने जो सबसे पहले जो आपका किताब है ना, कहाँ से शुरू किया था, आप ज़रा बता सकते हैं? ये है सबसे पहली मेरी जो है राइटिंग, सबसे पहले ये मैंने। अच्छा ये जो न्यूमेरिकल से आपने शुरू किया, ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपका 1 2 3 4 इसमें शुरू हुआ? हाँ। अच्छा अच्छा, 1 ओके। से 1000 तक सबसे पहले मैडम ने लिखा है मुझे। 1 से 1000, 1 से 1000 तक, उसके बाद टेबल्स लिखा है। उसके बाद टेबल हाँ शुरू टेबल्स। किया। अच्छा अभी कितना महीना हो गया अभी? 1 महीने से कुछ ज़ायद हो गया मेरे को यहाँ 1 आए महीने हुए। से ज़्यादा हो गया। तो 1 महीने में आप अल्फ़ाबेट से शुरू करके अभी कहाँ पर पहुँचे हुए? अभी मस्कुलाइन, फेमिनाइन ये पूरे हो गए मेरे, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इस कैपिटल लेटर्स मुझे आते थे, स्मॉल लेटर्स नहीं आते थे। कैपिटल लेटर्स सही से सीखा, उसके बाद स्मॉल लेटर्स सीखा, उसके बाद धीरे धीरे रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फेमिनाइन, मस्कुलाइन ये पूरे हो गए। अच्छा ये मैथमेटिक्स में आप कहाँ पर पहुँच गए अभी? आज का क्लास में क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अलजबराई जमा है, तफरीक, मुख्तसर, और उसके बाद ज़रब, और आज जो है एडिशन यानी ये तकसीम का है, आज चल रहा है हमारा। ज़रा दिखा सकते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं, ये आज का हमारा सिलेबस है, आज का सबक है जो अलजबराई तकसीम है। अच्छा 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू से लेकर स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक कवर किया है और आज यहाँ अर्शिया मैडम के पास पढ़ रहे हैं। अच्छा 1 to नंबर से लेकर आप 1 महीने के अंदर तो इस हद तक पहुँचे हो, इस हद तक आपने पहुँच गए हैं। तो ये अभी अलजेब्रा के आप जी फार्मूलास वगैरह बनाना शुरू किए? यस यस यस। तो ये जो आपका डेवलपमेंट 1 महीने में आपको कैसा लग रहा है? आपको कुछ दिक्कत हुई, बड़ी मुश्किल से किया आपने या बड़ा आसानी से किया? दिक्कत तो क्या है, यानी कोई भी किसी भी चीज़ नई चीज़ हो तो दिक्कत ही लगती है, हालांकि वो होती नहीं है। वो चूँकि पहली बार होने की वजह से ऐसा महसूस होता है कि वो डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, दुश्वार है।
तो जिस तरह भी हो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बहुत बखूबी और अच्छे से हमारे जो टीचर्स हैं, मैडम हैं, हमारे सर हैं, उनके हेल्प से और अपनी मेहनत और कोशिश काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत आगे बढ़े हैं। अगर 5-6 महीने में तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप वो बहुत कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर, अगर इसी तरह मेहनत जारी रही तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं सोचता था कि शायद ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि हर चीज़ हमारे बस में है। अच्छा, आपका क्या मैसेज है? और भी हज़ारों लाखों हाफिज़ आलिम हैं हिंदुस्तान में, वो भी पढ़ सकते हैं क्या? मेरा मैसेज हर एक से, तमाम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम और उलमाए दीन से, कि हम ये समझते हैं कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हर एक दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, दीनी तालीम भी ज़रूरी है। दोनों को लेकर चलें तो आप दोनों हाथ में 2 लड्डू रखेंगे, दुनिया भी हासिल करें, दीन भी हासिल करें। आज एक दूसरे से दूरियां पैदा हो रही है। असरी उलूम वाले ये कहते हैं कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो कहते हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। दोनों में दूरियां और बहुत बड़ा फ़ासला उलमाए दीन को समझना है, और इनको भी ज़रा उनके लिए कुछ नरमी पैदा करना है, जैसे कि कर रहे हैं यहाँ। आपका गांव किधर है? अच्छा, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, लेकिन मैलूर में रहता हूँ यहाँ। अच्छा, बिहार से है। अब वहाँ से आपको लेके आके यहाँ से मोटिवेशन करके ये जो इन्होंने शाइन वाले ने जो सिस्टम बनाया, आपको कैसा लगा? ये और भी हज़ारों लोगों को फ़ायदा कर सकता है? बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मेरी राय तो यह है कि हुफ़ाज़ किराम को, उलमाए किराम को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, आना चाहिए, शाइन आना चाहिए, और इससे, इनके ज़रिए से, वास्ते से आगे बढ़ना चाहिए असरी उलूम में, और इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। जब मौका मिल रहा है तो इस मौके को हाथ से न जाने दिया जाए, इसमें ज़रूर आना चाहिए। और इन्होंने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि वो जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का कभी तक दरवाज़ा मुंह तक नहीं देखा है, उनको भी सिखाया जाता है स्टार्टिंग से, और उनको हौसला, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको ये ज़हन में ये बात बिठाई जाती है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ आएँ और यहाँ आकर देखें, पढ़ें। इंशाअल्लाह मुझे फ़ायदा हो रहा है, आप सबको भी फ़ायदा होगा। यकीन मानें, यकीन जानें, और आप मालूमात इंक्वायरी करें तो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर मालूम होगा, आपको फ़ायदा होगा अगर आप इसमें हिस्सा लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद साद इब्न हाफिज़ सलीम साहब। जो आपने कहाँ से आए थे, कहाँ तक पढ़ के आए थे यहाँ पर ASU में आने में, और कैसा लगा आपको यहाँ पर आने के बाद? महाराष्ट्र से आए हुए, औरंगाबाद से। हमको कुछ भी नहीं आता था, यहाँ पर आकर सीखे। इंग्लिश पढ़ना और मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सीखे। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपने इंग्लिश और मैथमेटिक्स सीखे? अच्छा जी, यहाँ आकर इंग्लिश और मैथमेटिक्स सीखे। तो आपको आने में शुरू से कैसा आपने शुरू किया, और कितने महीने, अब आप आके कितना महीना हुआ, और कितना महीना और लग सकता है आपको 10th तक सीखने के लिए? आके 2 महीने हो गए। तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आती थी, और समझ में भी नहीं आती थोड़ी थोड़ी। तो अभी समझ में भी आ रही और पढ़ना भी आ रही। बात करना भी आती है? जी, थोड़ी थोड़ी आती, अच्छा, अंग्रेजी में बात करना आती है? थोड़ी थोड़ी आती। थोड़ी थोड़ी। सो व्हाट इज योर नेम? मोहम्मद साद। माय नेम इज मोहम्मद साद। माय नेम इज़ मोहम्मद साद। सो यू एंजॉय लर्निंग हियर? यस। गुड। तो ये आपको कैसा लग रहा अभी आप यहाँ आने के बाद, 10th में ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या लोगों ने मोटिवेट किया, आपको कैसा, आपको हौसला बढ़ाया है लोगों ने? अच्छा मोटिवेट किया है, जितना पूछे उतना बताए, अच्छे से पढ़ाए, एक एक चीज़, और डॉट सर्च क्लियर कराए। अच्छा, ये बताएं कि आपको कैसा लगा, मतलब कैसा आपको जहन में आया कि यहाँ पर आप आके फिर पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? यहाँ पर अच्छा माहौल अच्छा है, नमाज़ों की पाबंदी है, हर चीज़ डिसिप्लिन अच्छा है, तो इसलिए वहाँ से यहाँ कर आके पढ़ाई करें। अच्छा, आप हाफिज़ है। अच्छा, तो आपको यहाँ आने के बाद इस माहौल में आपका जो स्टडीज़ वगैरह है उस रिलेटेड कंटिन्यू करने के लिए माहौल सही रहा यहाँ पर? जी, और अच्छा रहा। और अच्छा, इसका मतलब है उसका बारे में भी आपका जो एनहांसमेंट हो रहा है, तरक्की हो रहा है पढ़ाई का, वो भी अच्छा हो रहा है।
मेरा नाम नौमान अहमद है। मैं यूपी से तालीम के लिए यहाँ आया हूँ और तकरीबन 2 हफ़्ते हुए हैं यहाँ पर आकर के। वहाँ पर क्या तालीम हासिल करके आए हो? वहाँ पर हमने आलिमियत मुकम्मल की और आलिमियत के बाद हम यहाँ पर आए। आपने कभी जनरल स्कूल को गए नहीं है? नहीं जी, जनरल स्कूल नहीं गए। एक क्लास भी नहीं गए थे? एक फर्स्ट स्टैंडर्ड भी नहीं? नहीं, वहाँ पर सिर्फ़ हमने जो मदरसे वाली तालीम जो होती है वो सिर्फ़ हासिल की, उसके अलावा जो दूसरी स्कूल वाली होती है वो नहीं हासिल की। अच्छा, आप यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? ये 10th ग्रेड का आपको 3 या 6 महीने के अंदर पढ़ने के लिए आपको दिक्कत नहीं हुई? असल में यहाँ पर इब्तदाई तालीमें भी मुहैया हैं। इसकी वजह से हमें इसमें काफ़ी तरक्की भी मालूम हुई है तकरीबन 2 ही हफ़्ते में, और काफ़ी तरक्की मालूम हुई। हमें खुशी भी है कि माशाल्लाह टीचरान भी यहाँ पर अच्छे हैं और बच्चों की ज़हन साज़ी भी करते हैं। अच्छा, आपने हुफ़ाज़ है, मैं एक हाफ़िज़ भी हूँ, आलिम भी हूँ। आलिम भी है। ये जनरल एजुकेशन में आपको जो याद करने वाला जो सिलसिला होता है ना, वो यहाँ पर आपको बेनिफिट हुआ याद करने का? हाँ जी, अच्छा। बहुत हुआ जी। यहाँ पर भी हमें उसके ज़रिए से काफ़ी मदद मिली। हाँ, कैसे? जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमें इसी मज़ामिन में जो यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, चूँकि आदत लगी हुई होती है याद करने की, इसलिए सब चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। तो जो हाफ़िज़ में जो होता है याद करने वाला, वो जनरल एजुकेशन में बहुत काम आता है। जी, बहुत ज़्यादा काम आती है। वो जो चूँकि हमारी आदत बनी हुई होती है इसलिए और ज़्यादा आसानी इसमें हो जाती है। तो बाकी जनरल स्टूडेंट से आप ज़्यादा तेज़ी से उसको समझ सकते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। तो कैसा लगा आपको इंग्लिश और साइंस और बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आपको जहन में क्या आ रहा है कि आगे क्या बनना है? अभी तो साइंस वग़ैरह तो अभी शुरू नहीं हुई है, अलबत्ता हमने अभी मैथमेटिक्स शुरू की है। हम कुछ ना कुछ इंग्लिश पढ़ कर आए थे। अब उसके बाद जब हम साइंस वग़ैरह में जाएँगे तब वहाँ पर कुछ फ़ीडबैक देंगे। अभी तो बहरहाल हम जितना पा रहे हैं उसमें हम खुश हैं और काफ़ी तरक्की जी। अच्छा, ये जो हौसला ये लोगों ने आपको कैसा बढ़ाया कि आप पढ़ सकते हैं? चूँकि हमारे असातिज़ा भी हम लोगों की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और पढ़ाते भी वैसे हैं, जब चीज़ें समझ में आती तो ख़ुद ब ख़ुद हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है कि हम तरक्की कर सकते हैं। और जब टीचरान की तरफ से फ़ीडबैक मिलता है कि तुमने बहुत अच्छा भी काम किया और लग रहे हो कि तुम तरक्की कर रहे हो, तो और ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है उससे। आपका जो आपको जो इल्म के हिसाब से जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो 10 साल में पढ़ सकते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि 1-2 साल में आप लोग पढ़ सकते हैं? उम्मीद है इंशाअल्लाह, क्योंकि हमें अपने ऊपर तवक्को भी है। हम चूँकि 6-7 साल की आलिमियत भी कर चुके हैं और उसमें हमें ये तजर्बा है कि हम काफ़ी मेहनत करके हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पैटर्न है ना, ये एक टीचर के साथ 6 स्टूडेंट्स का, ये कैसा लगा आपको? ये तो बहुत अच्छा लगा। हमारे वालिदैन ने जब जब इसको जब सुना है तो बहुत अप्रिशिएट किया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा पैटर्न है ये, कि एक-एक उस्ताद 5-5, 6-6 स्टूडेंट्स को डील करता है। बहुत अच्छा लगा उनको भी और हमें भी। तो इस पैटर्न से सबको फ़ायदा होगा, जो बैठने का तरीका है यहाँ पर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और सामने है, ये भी कैसा आपको फ़ायदेमंद होता बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चूँकि उस्ताद, सबसे अच्छी बात है कि उस्ताद बीच में बैठते हैं और हर एक की बात सुनते हैं। जी, और हर एक के सवाल जवाब देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। है? जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सहल है। आप कहाँ से हैं जी? मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। ये जो कोर्स में कब से लगे हुए हैं? मैं कोर्स में 25 दिन से लगा हूँ। जी, अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने सुना है कि ये जो EACU प्रोग्राम है ना, एक यूनिक प्रोग्राम है, जो कभी स्कूल में नहीं गए उनके लिए है ना, 3 या 6 महीने के अंदर ये लोगों को पूरा सिखाते हैं और आप लोगों को SLC में जाने के काबिल बना देते हैं। सही है ना? तो आप यहाँ ज्वाइन होने के बाद आपको कैसा लगा इसके बारे में? मेरे को यहाँ ज्वाइन होने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था मेरे को नहीं आता था। मैंने यहाँ पे मैथ्स में प्लस माइनस स्टार्ट किया और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत सब चीज़ें मैंने सीखी यहाँ पे, प्लस माइनस, अलजेब्रा और आइडेंटिटीज़ और ज्योमेट्री अभी चल रहा है। अच्छा, आप कभी स्कूल नहीं गए थे अपने? जी नहीं, मैं डायरेक्ट प्राइवेट से किया था, मैंने 10th NIOS से। अच्छा, आप हफ़ाज़ हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हूँ। तो शुरू में पढ़ने में आपको क्या दिक्कत हुई यहाँ पर? मैं शुरू में जब यहाँ पढ़ता था तब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैंने टीचर से डाउट्स पूछना स्टार्ट किया कि मेरे को समझ में नहीं आता है प्लस माइनस। तो
तो टीचर्स ने मेरे को समझाया, जब मेरे को 6 ग्रुप्स में बिठाए, उसके बाद मेरे को पूरा बताया ये प्लस ऐसे करते हैं, माइनस करते हैं, पॉइंट्स ऐसे लगाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है ये AICU, मतलब ऐसा है कि हमारा बेसिक्स बहुत बेस एकदम पक्का कर किया जाता है यहाँ पे। अच्छा, जो 10 साल से पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट से लेकर 10th तक, उन लोगों को ही मैथमेटिक्स बहुत टफ होता है, आपको पता होगा। तो आप कैसे जल्दी सीख लिए? आपको क्या लगता है कि आपका कौन सी क्वालिटी है ने आपको जल्दी सिखा दिया? सर के मोटिवेशंस हमारे हम सर हमको मोटिवेट करते हैं कि आप हुफ़ाज़ हैं, आपके अंदर बहुत, आपने जब पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया तो आपको ये सब चीज़ें क्या है। तो सर हमें ये सब चीज़ करके मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से भी ट्राई करो, हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। तो सर हमें बताते हैं और हम खुद भी उस पर मेहनत करते हैं, सर भी हमारे ऊपर खूब मेहनत करते हैं। अच्छा, वाकई आपको जो हाफिज़ का जो टेक्निक है, वो यहाँ पर काम में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत काम आ रहा है। उसका अलावा क्या लगा कि आपको ये 3 या 6 महीने के अंदर 10 साल के आप मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, और क्या चीज़? और सर यहाँ पे बेसिक्स पढ़ाया, बेसिक्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे बुक ऐसी है कि पूरा बेस है उसके अंदर। तो बुक्स को देख के बुक्स को जब मैं आया था यहाँ पे, मैंने बुक्स सबसे पहले बुक्स पढ़ी थी यहाँ पे। तो मैं जब बुक्स पढ़ रहा था तो उसमें पूरा एकदम डीपली सब लिखा हुआ था अंदर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के कि बहुत डीपली है, बहुत समझ में आएगा। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया था, ऊपर गया था मैं, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं यहाँ आया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत कुछ समझ में आ रहा है मेरे को। तो इसका मतलब है इन्होंने जो सिलेबस रेडी किया रिसर्च करके, वो आपको ज़्यादा मदद कर रहा है। तो वो आप लोगों का हिसाब से रिसर्च करके ही बनाया गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है ये है इसमें। अच्छा, दूसरा ये जो पैटर्न है ना, जो ये एक टीचर्स के साथ 6 स्टूडेंट्स, ये आपको कैसा फ़ायदेमंद दिखा रहा है? ये ऐसा फ़ायदेमंद दिखा रहा है क्योंकि सिर्फ 6 स्टूडेंट पे फोकस किया जाता है इस पे। हम जब बड़ी क्लास में जाते हैं तो कोई जैसे 30 स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें हम पे फोकस नहीं किया जाता, कोई लास्ट स्टूडेंट बैठा है, कोई फोकस नहीं किया जाता। यहाँ 6 स्टूडेंट पे फोकस किया जाता है तो बच्चे की खामियां तराशे जाएँ यहाँ पे कि किस बच्चे को क्या नहीं आता, वो हम टीचर सिखाएँ उनको। तो 6 स्टूडेंट ग्रुप ये बहुत बेहतर है। अच्छा, ये जो मैथमेटिक्स में आपको कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और क्या बनना चाह रहे हैं? मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ। घर से सबकी ख्वाहिश है मैं डॉक्टर बनूँ। तो मैंने याहिन में आके मैंने सुना कि यहाँ पे हिफ़ाज़ों के लिए बहुत बेहतर है, AICU है, बेसिक्स किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने एडमिशन। तो इसका मतलब है आप बाकी आम जो बच्चे हैं उनसे भी तेज़ है ग्रैस्प करने में। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बच्चों से अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ है। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, जो हाफिज़ किया है आप, तो ज़रूर है उसमें कोई ना कोई चीज़ आपको फ़ायदेमंद होगा, तो कोशिश करेगा। तो ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर में हूँ। यहाँ पर मैं कल आया था। इससे पहले मैं एक 4 साल या 5 साल पहले भी आया था। तो उससे बीच में जो दरमियान का जो ग्रोथ देखेंगे, इट इज़ अनबिलीवेबल। जो जहाँ तक खदीज साहब की जो एफर्ट्स जो है, इनका 10 साल से लगातार है। जो इन्होंने एक गोल्ड बीदर में शुरू किए थे, वहाँ से लेकर आज जो ये इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हम लोग हैं, जहाँ पर हॉस्टल में तकरीबन 4000 बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग स्टेट के हैं, तो उससे हम लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही क्रिएटिविटी है कदीर साहब का। बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे, यहाँ पर जो हॉस्टल फैसिलिटी है, इसी में आप देखेंगे तो काफ़ी बेनिफिट्स है इसमें। उन्होंने जो सोचा है बहुत पहले कि हॉस्टल करने से है ना, इसमें जो बच्चा स्कूल या इंस्टीट्यूशन को आने जाने का जो टाइम है वो बच जाता है, उसके साथ साथ जो शाम में ट्यूशन जाता है उसका भी टाइम बच जाता है। तो यहाँ पर मैं सुबह से 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक 100% जो प्रोडक्टिविटी होती है बच्चों का, किसी और चीज़ों में ज़ाया नहीं होता, डाइल्यूशन है ही नहीं। तो कंप्लीट प्रोडक्टिविटी के साथ इन्होंने ये इंस्टीट्यूशन खोला है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे तरक्की कर रहे हैं। जो बच्चों को चाहिए जो एनवायरनमेंट, वो यहाँ पर बनाया हुआ है इन्होंने। काफ़ी इनका क्रिएटिविटी है। उसमें सबसे पहले देखेंगे ना, ये जो AICU है, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द नेशन, यू कैन से।
तो इन्होंने क्या किया, ग्रास रूट लेवल में समझा कि बच्चे है ना काफ़ी सब्जेक्ट्स में कमज़ोर होते हैं, उसको वो जनरल स्कूल में है ना वो जो 1:30 का जो रेशियो से है ना वो बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने लेके आया, एक टीचर के साथ 6 बच्चे, ये कॉन्सेप्ट लेके आया। देखिएगा ये जो वीक स्टूडेंट्स है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने 4 साल पहले ही देखा था, इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चों को लेके आए थे, दोज हु आर वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, उनको यहाँ पर रख के ICU में विद इन 1 मंथ दे कैन कम टू द लेवल ऑफ द जनरल स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट्स, ऐसे बना के इन्हें भेज रहे थे। वो चीज़ को अभी देख रहा हूँ मैं, पूरे नेशनल लेवल के जो हाफिज है उनको भी लेके करना शुरू किया। ये जो इनका जो आइडिया है ना, जो हाफिज होते हैं, कभी उन्होंने स्कूल नहीं गए होते हैं, उनको 10th स्टैंडर्ड में लेके आके सिर्फ 6 महीने के अंदर पिछले 10 साल का मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश ये जो सिखाने वाले ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ रियली रियली अनबिलीवेबल। तो यहाँ पर हम लोग देखा, खुद हम लोगों ने देखा, जो हाफिज जो बिहार से है या राजस्थान से या कर्नाटक से जो आके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो कभी ज़िंदगी में ना स्कूल में नहीं गए, तो उन्होंने कभी देखा तक नहीं है, अल्फ़ाबेट्स नहीं आता, उनको न्यूमेरिकल नहीं आता, उनको यहाँ बिठा के है ना, तो 1 महीने के अंदर एक टीचर्स के ज़रिए से उनको यहाँ तक लेके आ रहे हैं और तेज़ी से पढ़ रहा है। ये जो उनका खूबी है, इसको खदीर साहब ने जो आइडेंटिफाई किया, जो हाफिज होते हैं उनका एक खूबी होता है मेमोराइजेशन। तो स्टडीज़ में ज़्यादातर मेमोराइजेशन ही होते हैं, काम आता है, तो वहाँ यहाँ पर इस्तेमाल होके वो बाकी और स्टूडेंट्स से और तेज़ी से पढ़ाना शुरू करिए। तो 10th इन लोगों का 5-6 महीने का जो कोर्स होता है, उससे पहले ही ये लोग उसको पढ़ाई करके जनरल स्टूडेंट्स साथ के मिल के ये लोग 10th पास करके आगे जा सकते हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ ए यूनिक कॉन्सेप्ट, इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। इसमें से अभी देखिएगा यहाँ पर तकरीबन 40 या 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये आगे चल कर है ना और भी बड़ा कर सकते हैं। इसमें काफ़ी जो हज़ारों या लाखों का हिसाब से जो हाफिज़ है उनके लिए भी ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होता है। जो आलिमी या हाफिज़ होते हैं उनको जनरल एजुकेशन के साथ जो क्लब कर देंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है कम्युनिटी के लिए। जज़ाकल्लाह खैरन।